लोकसभा 2024 का चुनाव अब खत्म हो चुका है। रुझान सामने आ गए हैं, जिससे ये पता चलता है कि जो कभी छोड़ गए थे साथ, वही बचाएंगे बीजेपी की अब लाज। नतीजों ने एन फैक्टर की चर्चा क्यों है? जेडीयू नीतीश कुमार, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू कभी भाजपा को छोड़कर चले गए थे। दोनों ने भाजपा के खिलाफ जमकर प्रचार भी किया था, लेकिन अब यही दोनों नेता भाजपा की लाज भी बचाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद अब सबकी नज़र सरकार के गठन पर है। भाजपा को अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है। सरकार बनाने के लिए उसे जदयू और टीडीपी की ज़रूरत पड़ेगी। उधर कांग्रेस भी इन दिनों दलों की ओर आशा से भरी निगाहें देख रही है। उन्हें उम्मीद है कि दोनों में से कोई पार्टी नेता पुरानी बातों को याद कर भाजपा का साथ छोड़ देंगे और इंडी गठबंधन के साथ आकर मिल जाएंगे और सरकार बनाने में उनका मदद करेंगे। दलील तो ये भी दी जा रही है कि दोनों नेता पहले भी भाजपा का साथ छोड़ जा चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में आवाज़ भी बुलंद की है। नतीजों में एन फैक्टर भी चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि आखिर ये एन फैक्टर है क्या। बात दरअसल 2018 की है, जब चंद्रबाबू नायडू ने भाजपा से वर्षों पुराना गठबंधन खत्म कर दिया था। भाजपा और टीडीपी 1998 से एक साथ थे और साथ मिलकर सरकार भी चलाई। चंद्रबाबू नायडू अटल जी की सरकार में मंत्री हुआ करते थे, लेकिन अचानक उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य दर्जा देने की मांग करने लगे और भाजपा का इसके लिए साथ छोड़ दिया और विपक्षी खेमे में चले गए थे। 2019 में टीडीपी कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव भी लड़ी, लेकिन भारी हार हुई। इस बार चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा के साथ एक बार फिर से गठबंधन किया। उन्होंने लोकसभा और विधानसभा दोनों जगह फ़ायदा हुआ। उन्हें पार्टी लोकसभा में 16 सीटें जीतती हुई दिखी और वहीं विधानसभा चुनाव में उन्होंने क्लीन स्वीप किया। अब चंद्रबाबू नायडू इस चुनाव में किंग मेकर बनकर उभरे हैं। उन्हें अपने दम पर भाजपा सरकार बनती दिख रही है। वहीं नीतीश कुमार का भी हाल कुछ ऐसा ही है। एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गए थे नीतीश कुमार। ठीक इसी तरह की कुछ कहानी नीतीश कुमार के भी साथ है। नीतीश कुमार भी कभी बीजेपी में हुआ करते थे, लेकिन साथ ही बीजेपी का उन्होंने साथ छोड़ दिया था। ठीक इसी तरह की कुछ कहानी नीतीश कुमार की भी है। नीतीश कुमार की जेडीयू बिहार में एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी। वह अपने कोटे की सभी सीटें जीतती हुई दिख रही थी। जेडीयू को 15 से 16 सीटें मिल सकती थी। नीतीश कुमार 1998 से लेकर 2013 तक बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के साथ रहे, लेकिन 2014 में पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नाम को आगे बढ़ाया तो एनडीए से नाता तोड़कर अलग हो गए थे नीतीश कुमार। विपक्षी गठबंधन बनाने का श्रेय उन्हीं को जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव से चंद महीने पहले वे फिर भाजपा में आ गए। यह दलील देकर कांग्रेस उनसे साथ आने की अपील कर रही है। एनडीए की धुरी नीतीश और नायडू के ही धुरी पर अटकी है। अगर ये दोनों में से कोई हटते हैं तो क्या सरकार चल सकती है, यही जानते हैं हम। एनडीए की धुरी नीतीश और नायडू पे है। अगर ये खिसके तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। इसलिए नेतृत्व में बीजेपी इन्हें साधे रखने में जुटी है। दोनों के नाम में एन शब्द जुड़ा है, इसलिए इस शब्द को भी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा से एन फैक्टर के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं नीतीश कुमार का कहना है, एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे नीतीश और नायडू। भरी सभा में कर दिया था ये ऐलान। जानिए क्या बोले दोनों नेता। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा, हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके यानी नरेंद्र मोदी के साथ रहेंगे। जिस तरह भी वे कहेंगे हम करेंगे। ये नीतीश कुमार का कहना था। हम सबका साथ, सबका विकास और विकसित भारत के लिए उन्हें यानी नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देते हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भी यही कहा। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद गठबंधन में सियासी गलियारों में चली आ रही चर्चाओं का विराम लगाते हुए जेडीयू चीफ नीतीश कुमार ने कहा कि हम पूर्ण समर्थन देते हैं भाजपा नरेंद्र मोदी जी को और हम हमेशा से नरेंद्र मोदी के साथ में सानिध्य में रहकर काम करेंगे। जैसा भी नरेंद्र मोदी जी कहेंगे हम वैसा ही उनके साथ काम करेंगे और बिना कोई शर्त हम नरेंद्र मोदी और बीजेपी को अपना समर्थन देते हैं। एनडीए संसदीय दल के बैठक एनडीए मीटिंग में दोनों ही नेताओं ने नरेंद्र मोदी को समर्थन देने की बात कही।
इस बैठक में एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना। संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, खुशी की बात है कि 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। हम लोग तो पूरे दिल से पूरा समर्थन आपके साथ ही रहेंगे। और उन्होंने बातों बात में विपक्ष पर हमला भी बोला और कहा, आप जान लीजिए कि अगली बार जब आप आएंगे तो कुछ लोग इधर उधर जो जीत गए हैं ना, सब के सब हारेंगे। आगे उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। हमें पूरा भरोसा है कि अगली चुनाव में आप बहुमत की सरकार बनाएंगे। ऐसा कहना है नीतीश कुमार का। उन्होंने कहा, हम तो चाहते थे कि आप आज ही शपथ ले लें, लेकिन आप इतवार को करने वाले हैं। जो इधर उधर करना चाहते हैं उनका कोई लाभ नहीं है। इशारों में उन्होंने ये भी मांग रख दी थी। अपने संबोधन के दौरान नीतीश कुमार 2 बार बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगते मांगते रह गए। दोनों ही बार वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए। हालांकि इशारों में उन्होंने कहने की भी एक कोशिश की थी। नरेंद्र मोदी की ओर मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि राज्यों का जो बचा है उसे आप दे दें। फिर उन्होंने तारीफ के साथ बोला, 10 साल से इन्होंने काफ़ी काम किया है देश के लिए। बिहार सबसे पुराना है और पूरा भरोसा है कि जो भी बचा है अगली बार वे सब कुछ पूरा कर देंगे। जो भी राज्य का है वो भी हम लोग पूरे तौर से साथ में रहेंगे और हमें विश्वास है कि आप उस राज्य का सारा काम पूरा करेंगे। ऐसा कहना था नीतीश कुमार का। और यही कहना है चंद्रबाबू नायडू का कि वो हमेशा से अब बीजेपी के साथ ही रहेंगे। बीजेपी से अलग अब वो नहीं हो सकते, क्योंकि बीजेपी से अलग होने की वो बात इसलिए भी नहीं कर सकते कि क्योंकि वो जान चुके हैं कि बीजेपी के साथ छोड़ने से उनका क्या स्थिति हो गया था। वहीं विपक्ष पे हमला करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि वो लोग कोई काम करते हैं, उन लोगों ने कभी कोई काम किया है आज तक? जो काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें भी वो प्रेशर डालते हैं कि उनके हिसाब से सरकार चले। तो ऐसे प्रेशर में सरकार थोड़ी चलती है। नीतीश कुमार भी बहुत प्रेशर में थे। उन्होंने कहा कि जब हम बीजेपी को छोड़कर गए थे तो हम भी बहुत प्रेशर में काम कर रहे थे। जो मन मुताबिक काम होना चाहिए था, जो प्रोटोकॉल के तहत होना चाहिए था, काम वैसा हो नहीं पा रहा था और सरकार वैसे चल नहीं पा रही थी। इसीलिए हमने मन बना लिया कि अब हम ये सरकार छोड़ के अब हम बीजेपी के साथ ही हमेशा के लिए अलायंस करेंगे, ताकि देश और राज्य का विकास हो सके और सबका साथ सबका विकास जो वाक्य है वो पूरा हो सके। साथ ही नीतीश कुमार ने बोला कि हम सब दिन अब साथ ही रहेंगे। नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए इशारों में कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी भी मुस्कुरा कर जवाब दे रहे थे। पूरी मीटिंग के दौरान कुछ ऐसे मौके भी आए जब दोनों ने ठहाके लगाए। चंद्रबाबू नायडू भी इस हंसी ठिठोली में शामिल थे। नायडू बोले, 10 साल में काफ़ी मजबूत हुई है इकोनॉमी। चंद्रबाबू नायडू के बोलने की बारी आई तो उन्होंने भी नरेंद्र मोदी और उनके नेतृत्व में एनडीए सरकार की खूब तारीफ की। वे बोले, मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा है कि 3 महीने तक पीएम मोदी ने कहीं आराम नहीं किया, फिर दिन रात प्रचार प्रसार किया। जिस भावना के साथ शुरुआत की और उसी भावना के साथ उन्होंने अंत भी किया। आंध्र प्रदेश में हमने 3 जनसभाएं की और सब में हमें काफ़ी ही असहूलियत का सामना करना पड़ा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उसी जोश खरोश से लगे रहे जैसा कि उन्होंने शुरुआत किया था। मैंने चुनाव प्रचार के दौरान देखा कि 3 महीने तक उन्होंने बिना आराम किए सिर्फ काम किया। हमने 3 जनसभाएं की और 1 बड़ी रैली, और इसमें आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने में मुझे बहुत अंतर पैदा किया। नायडू ने कहा, मोदी के कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। देश के विकास की रफ्तार आगे भी जारी रहेगी। भारत सबसे अधिक ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। नरेंद्र मोदी के पास विजन और जोश है। उनका क्रियान्वयन बहुत सही है। वो अपनी सभी नीतियों को सच्ची भावना के साथ क्रियान्वित कर रहे हैं। आज भारत के पास सही नेता है, वो है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। इससे पहले राजनाथ सिंह ने बीजेपी और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में पीएम मोदी का
नाम प्रस्तावित किया, जिसका अमित शाह और नितिन गडकरी जैसे दिग्गज बीजेपी लीडर्स के साथ गठबंधन के सभी नेताओं ने स्वीकृति प्रदान की और इसे अनुमोदित किया।